चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगदवना प्रौढनावाग्निलीलम् 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 श्रीधूतपापेश्वराय नमः। जीवन के 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति आरोग्य के बिना संभव नहीं और संपूर्ण आरोग्य सिर्फ आयुर्वेद के जरिए ही मिल सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दुखी होना चाहता है। सुख की कामना सभी को होती है, मगर सुखी जीवन किसी किसी को नसीब होता है। सुखी जीवन उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर निरोगी हो। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश का पहला ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात महान लोगों के साथ उठने बैठने से ही इंसान में सही गलत के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे शो में हमें आयुर्वेद जगत के 3 महान गुरुओं के साथ मिल रहा है। निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सबको ढेर सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपका परिचय कराती हूँ आयुर्वेद जगत की 3 महान हस्तियों से जो हमारे इस क्विज शो के गुरु हैं और हमारे जजेस भी हैं। आप हैं वैद्य पवन कुमार गोदत्तर। हमारे अगले जज हैं वैद्य शैलेश नाड़कर्णी और हमारे तीसरे जज हैं मशहूर वैद्य BS प्रसाद जी। आप सभी का श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 में स्वागत है। अगर अच्छा गुरु सामने हो तो सवाल पूछने का मन करता ही है। हमारे क्विज शो की परंपरा भी यही है। तो चलिए श्री पवन जी से सवाल पूछकर करते हैं क्विज शो की शुरुआत। पवन जी, आयुर्वेद और हर्बल में क्या अंतर है? आयुर्वेद में एक सैद्धांतिक पद्धति है, निदान होता है और हर्ब्स की सहायता से इलाज होता है। तो आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है और उसमें हर्ब का एक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर एक छोटा सा ही स्थान है। उसके अलावा आयुर्वेद तो स्वर्ण, रजत, मोती इनसे भी चिकित्सा करता है। वो तो हर्ब्स नहीं है, मिनरल्स है, मेटल्स है और कभी कभी केवल काउंसलिंग से, माने आश्वासन चिकित्सा, पानी पिला के चिकित्सा, केवल बात करके, काउंसलिंग करके चिकित्सा की जाती है। वो सब आयुर्वेद में आता है। आयुर्वेद हर्बल से बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। धन्यवाद पवन जी। मेरा अगला प्रश्न है नाड़कर्णी जी से। नाड़कर्णी जी, क्या आयुर्वेद पद्धति से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाई जा सकती है? पहले रोग प्रतिकार शक्ति का अर्थ समझ लीजिए। रोग होने से पहले और होने के बाद शरीर में पहले तो रोग हो ही नहीं, और यदि हुआ है तो उसे जल्द से जल्द मिटाने हेतु काम करने वाली शक्ति को हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। रोग प्रतिकार शक्ति उस चीज पर निर्भर रहती है कि शरीर में बल और धातु कितने पुष्ट हैं। सप्त धातु रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उससे बनने वाला ओज, इन सभी के यदि उत्तम गुणवत्ता युक्त कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से व्याधि क्षमत्व बहुत अच्छा है। कहीं भी यदि खामी हो गई तो ही जाकर बीमारी हो सकती है। ये न हो इसलिए आयुर्वेद की कई दवाइयां, उदाहरण के तौर पे जो बहुत ज्यादा प्रचलित है च्यवनप्राश, यदि वो उचित चुनिंदा आमलों से बना है
यदि उचित पद्धति की बाकी द्रव्य उसमें मिलाए गए हैं, उचित पद्धति के घी में उसका भर्जन करना है, उसको भूनना है, वो किया गया है, उचित प्रमाण में शक्कर डाली हुई है, ये सब जब उचित होता है तो बनने वाला च्यवनप्राश भी बहुत ही अच्छी व्याधि प्रतिकार शक्ति दे सकता है और निश्चित रूप से किसी भी तरह की व्याधि से शरीर को बचा सकता है। थैंक यू सो मच नाटकर्णी जी। अब मैं आयुर्वेद से जुड़े देश के पहले ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो के आज के एपिसोड में हिस्सा लेने वाली टीम का परिचय करा दूं। हमारी पहली टीम है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट भोपाल। मेरा नाम मांडवी शर्मा। मेरा नाम अर्चना चौधरी है। मेरा नाम शिवांगी जैन है। हमारी दूसरी टीम है आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली मुंबई। मेरा नाम लक्ष्मीकांति आकाशबू है और मैं 3rd ईयर की। मैं 2nd ईयर के स्टूडेंट मास्टर सिंह आशीष। मैं ज्योति नंदकिशोर गुप्ता 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारी तीसरी टीम है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड रिसर्च बैंगलोर। मेरा नाम उमावली और मैं 3rd प्रोफ के छात्र हूँ। मैं अविनाश मिश्रा 3rd प्रोफ से। आई एम आशा शशि कुमार फ्रॉम 3rd प्रोफ। और हमारी चौथी टीम है जी.जे. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च आनंद। मेरा नाम धार्मिक वसानी 3rd प्रोफेसर। मैं धारा डेलीवाला फ्रॉम 3rd प्रोफेसर। मेरा नाम मोहसिन आलाई, मैं 3rd प्रोफेसर। श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 क्विज शो में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आयुर्वेद पर आधारित देश के पहले इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं 7 राउंड। इनमें से 3 राउंड माइनस मार्किंग वाले होते हैं, जिसमें गलत जवाब देने पर मार्क्स कट जाते हैं। और जैसे जैसे कॉन्टेस्ट आगे बढ़ते हैं हम रूल्स बताते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 राउंड नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। और हमेशा की तरह दाएं से बाएं से शुरुआत करेंगे। पहली बारी आती है भोपाल कॉलेज की। तैयार हैं आप? चलिए चुनिए अपना अंक। 3। काया चिकित्सा आपका विषय है। तैयार हैं आप? जी। प्रश्न, ज्वर में यवागु कितने दिन होते हैं? ए 5 दिन, बी 6 दिन, सी 7 दिन या फिर डी 3 दिन? 6 दिन। सही उत्तर। आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी औषधि गुल्म में सर्वोत्कृष्ट है? ए अगस्ती हरित की, बी कंस हरित की, सी दंती हरित की या फिर चित्रिक हरित की? दंती हरित। आपका ये उत्तर भी सही है। प्रश्न नंबर 3 आ रहा है, चरक के अनुसार हृदयगत वात में क्या निर्दिष्ट है? अंशुमति क्षीरपाक, विरेचन, बिल्व मज्जा, मत्स्य मांस या फिर कोई नहीं? अंशुमति क्षीरपाक। आपका ये उत्तर भी सही है और तीनों प्रश्न के उत्तर आपने सही दिए। आपको मिलते हैं 60 अंक। और अब बारी है दूसरे कॉलेज की यानी मुंबई की। चलिए मुंबई टीम, अब आप अपना अंक चुनिए। नंबर 2। रोग निदान। तैयारी है रोग निदान की? पहला सवाल आपके पास आ रहा है, चरक के अनुसार पाद, जंघोरू, करमूल, अवमोटनी ये लक्षण किस व्याधि के हैं? खल्ली, गृद्रसी, बहिरायाम वात या फिर एकांग वात? एक खल्ली। जवाब तो सही है पर वक्त खत्म हो गया था। वह खत्म हो गया, सॉरी। आपका दूसरा सवाल है, दंड मुष्टि हतम ये लक्षण है? अस्थिगत वात, मांसगत वात, ए और बी दोनों या फिर कोई भी नहीं? मानसिकत वात। सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है, माधव निदान के अनुसार राज्य क्षमा के षड रूप लक्षणों में किस लक्षण का समावेश नहीं होता? भक्त द्वेष और ज्वर, श्वास और कास, स्वर भेद और रक्तपित्त या फिर अतिसार और दाह? अतिसार और दाह। सही उत्तर। 3 प्रश्नों में से आपने तीनों के उत्तर सही दिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आपने थोड़ा लेट दिया। इस वजह से आपके 2 सही माने जाएंगे और आपको मिलेंगे 40 अंक। बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम बैंगलोर की ओर। बैंगलोर टीम, चुनिए अपना अंक। नंबर 3। पदार्थ विज्ञान। तैयारी करके आए हैं आप? ऑल द बेस्ट। पहला सवाल आ रहा है, मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम, कणाद, कपिल या फिर जैमिनी? जैमिनी। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा के बारे में क्या सत्य है? विकार युक्त एवं नित्य, निर्विकार एवं नित्य,
विकार युक्त एवं अनित्य या फिर निर्विकार एवं अनित्य? बी ऑप्शन, निर्विकार और नित्य। जी सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है, अग्नि में कौन से गुण प्रधान होते हैं? ए सत्वतम, सत्वरज, रजतम या फिर रज? रज। आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है बी सत्वरज। आपका भी ये राउंड खत्म हुआ और 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर आपने सही दिए। मिलते हैं आपको भी 40 अंक। बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। चलिए टीम आनंद, अब आप अपना अंक चुनिए। 1, शल्य तंत्र शुरू किया जाए। जी, आपका प्रश्न है, सुश्रुत के अनुसार आगंतुक व्रण में कितने प्रकार हैं? 6, 8, 10 या फिर 12? A6, सही उत्तर। इनमें से कौन सा लक्षण पक्व शोफ का है? विवर्णता, बलि पार्दुभाव या फिर स्थिर या दाह? बी। सही उत्तर। आपका प्रश्न 3 है, सुश्रुत के अनुसार अर्श की कौन सी अवस्था में क्षार कर्म अनिवार्य है? अवगाढ़, पक्व जंबफूल, सदृश, उन्नत या फिर सभी? सभी। आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है अवगाढ़। आपने भी 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। आपको मिलते हैं 40 अंक। इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा ये पहला राउंड। पहले राउंड के खत्म होने के बाद हम जान लेते हैं अभी तक के स्कोर। भोपाल को मिले हैं 7 अंक, वर्ली मुंबई को मिले हैं 40 अंक, बैंगलोर को मिले हैं 40 अंक और आनंद को मिले हैं 40 अंक। हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में आयुर्वेद ज्ञान गंगा इसी तरह प्रवाहित होती रहेगी, मगर आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए श्री धूतपापेश्वर ज्योतिषमती 2014। हरी वरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम, जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति, फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास, कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूतपापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। श्री धूतपापेश्वर ज्योतिषमती 2014 अंतर महाविद्यालय आयुर्वेदिक क्विज कॉन्टेस्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पहला राउंड पूरा हो चुका है। इस राउंड में सभी टीमों ने अच्छी कोशिश की। अब शुरू करते हैं क्विज का दूसरा राउंड, जिसका नाम है बजर राउंड। विजुअल बजर राउंड शुरू करने से पहले हम आपको इस राउंड के नियम बता देते हैं।
इस राउंड में द्रव्य गुण, रसशास्त्र, अगध, योग आदि विषयों से संबंधित चित्र इन्हें दिखाए जाएंगे और उन्हीं पर सवाल भी पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाने के बाद जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका भी पहले मिलेगा। जवाब देने के लिए टीम्स के पास होंगे सिर्फ 5 सेकंड्स। जवाब सही हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे, जवाब गलत हुआ तो इनके 10 मार्क्स कट जाएंगे। हम सारे कंटेस्टेंट्स को याद दिला दें कि ये राउंड आपको बड़ी ही सावधानी के साथ खेलना होगा। आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले सवाल को ध्यान से सुनिए, फिर सोच समझकर बजर दबाइए। अगर आपने बजर दबाने के बाद उत्तर नहीं दिया तो भी आपके 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो शुरू करें ये राउंड। ऑल द बेस्ट फॉर दिस राउंड। ये आ रहा है आपका पहला विजुअल। इस वनस्पति को पहचानिए। पांच सेकेंड ओवर। यष्टि मधु या फिर मधुक। दूसरा विजुअल, इस सर्प का विष किस प्रकार का होता है? जी मुंबई टीम। हेमेटोटॉक्सिक। सही उत्तर। तीसरा विजुअल दिखाइए। ये ईसीजी क्या दर्शा रहा है? टाइम अप। एक्यूट एमआई। चौथा विजुअल, ये द्रव्य रस शास्त्र में कौन से रस प्रकार में वर्णित है? टाइम अप। साधारण रस। पांचवा विजुअल, इस यंत्र का आधुनिक नाम क्या है? जी गोपाल जी। आर्टरी फोर्सेप्स। आपका उत्तर सही माना जाएगा। छठा विजुअल दिखाइए। इस नेत्र व्याधि का वर्तमान नाम क्या है? टाइम अप होने के बाद आपने बजर दबाया। इसका सही उत्तर था केराटोकोनस। अब है आपका 7वां विजुअल। इस एक्सरे से किस व्याधि अवस्था की पता चलती है? टाइम अप। मैक्सिलरी साइनसाइटिस। तो ये राउंड यहाँ होता है खत्म। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि किस टीम ने कितने स्कोर्स बनाए विजुअल बजर राउंड में। This round is disappointing. Bhopal team has made 20 marks and Mumbai team had made 20 marks. Bangalore and Anand team, no marks. इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की ओर। हमारे क्विज शो का थर्ड राउंड है डम शराज राउंड। लिहाजा कई बार आप चुप रहकर इशारों में ही वह सब कुछ कह जाते हैं जिन्हें शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हमारे डम शराज राउंड में आप सबको ऐसा ही चैलेंज दिया जाता है। इन्हें एक्टिंग करते हुए पर्ची में लिखे शब्द को अपने साथी को बताना होता है। अगर इनके इशारे को समझकर 1 मिनट के भीतर ये सही जवाब दे देते हैं तो इन्हें मिलते हैं पूरे 20 मार्क्स। इस खेल में सबसे बड़ा क्लू ये है कि सारे ही नाम आयुर्वेदिक हैं। इनको इस बात को ध्यान में रखकर ही जवाब देना है। अब तक की सबसे अधिक स्कोर करने वाली टीम है भोपाल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो टीम अधिक स्कोर प्राप्त करेगी उसे हम राउंड की शुरुआत करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीम भोपाल से। तैयार हैं आप? आइए, 1 मिनट का वक्त है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेडिसिन। 4। अबाहु। बाहु। गंध। 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 गंध है। 4 वर्ड से आगे आगे। चतुर्भुज। चतुर्भुज। चतुर्भद्र रस। चतुर्भुज रस। सही जवाब। और अब बारी है मुंबई टीम की। मुंबई। और आपका वक्त शुरू होता है अब। नाग। वर्षा। मंडूक। मंडूक। मंडूकपर्णी। बहुत जल्दी इस टीम ने उत्तर दिया। आनंद टीम आइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। दांत। दांत। दत्ती।
करंग जल्दी कीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। श्वेत, दंती नाग द्रवंती, टाइम अप हो गया। रुकिए, आप ये नाम जोर से पढ़ के अपनी टीम को बताइए। दाडिम, तो आनंद टीम नहीं गेस कर पाई। अब बारी है बैंगलोर टीम की। तैयार हैं आप? चलिए आ जाइए, आ जाइए मैदान में, चुनिए अपनी चिट। आपका टाइम शुरू होता है अब। भुजा चक वाता नाग, नागबला, नागबला। तो ये राउंड भी यहाँ हो गया है खत्म। और जानते हैं जजेस से दमशराद में कौन सी टीम नंबर्स ले पाई। दमशराद राउंड बहुत अच्छा रहा। भोपाल, मुंबई एंड बैंगलोर टीम्स has made 20 marks each except the Anand team. They were not able to make any marks in this round. हमारा ये मजेदार राउंड यहीं पर समाप्त होता है। अगले राउंड पर जाने से पहले आइए जान लेते हैं टीम्स के अभी तक के स्कोर। भोपाल को मिले हैं 100 अंक, कर्ली मुंबई को मिले हैं 80 अंक, बैंगलोर को मिले हैं 60 अंक और आनंद को मिले हैं 40 अंक। हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में आयुर्वेद ज्ञान गंगा इसी तरह प्रवाहित होती रहेगी, मगर आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार, फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सुजन से जीवन भरपूर। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान। हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारा अगला राउंड है एनिमेशन राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनिमेशन राउंड। इस राउंड में आयुर्वेद की घटना पर आधारित एक एनिमेशन वीडियो दिखाया जाएगा। इसके बाद इससे जुड़े सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड। सही उत्तर देने वाली टीम को 20 मार्क्स मिलेंगे। सवाल दूसरी, तीसरी और चौथी टीम को पास किए जाने पर उस सवाल का जवाब उस टीम को 5 सेकंड्स में देना होगा। सही जवाब देने वाली टीम को 10 मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं एनिमेशन राउंड। कुरुक्षेत्र में पांडवों द्वारा कौरव सेना नष्ट होने के कारण क्रोधित अश्वत्थामा समस्त पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं।
उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी की गर्भावस्था को सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित करते हैं। अभिमन्यु का ये पुत्र परीक्षित आगे चलकर एक उत्तम योद्धा बना। एक दिन शिकार पर निकले परीक्षित का तीर एक हिरन को लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हिरन वहां से बचने में कामयाब होता है। उस हिरन की खोज में निकला परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। तृष्णा और श्रम से ग्रस्त परीक्षित उस हिरन के बारे में शमिक ऋषि से पूछता है। शमिक ऋषि के मौन पर क्रोधित हुआ परीक्षित मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के कंधे पर रख देता है। इसका कोई भी असर शमिक ऋषि पर न दिखाई देने पर लज्जित हुआ परीक्षित उनसे क्षमा मांगकर अपने राज्य लौट जाता है। इस बात से अवगत होने पर क्रोधित हुआ शमिक ऋषि का पुत्र परीक्षित को श्राप देता है कि अगले 7 दिनों में सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। अपने पुत्र द्वारा परीक्षित को दिए गए श्राप के बारे में सुनकर शमिक ऋषि व्यथित होते हैं और वे अपने शिष्य से राजा के पास संदेश भेजकर उन्हें श्राप के बारे में सूचित करते हैं। राजा अपने मंत्रीगण से चर्चा करके खंबे के आधार पर एक गृह की रचना परीक्षित के लिए करते हैं, जिससे कोई भी सर्प उनके कक्ष में प्रवेश न कर सके। अगर परीक्षित सर्प दंश से पीड़ित हुए तो उन्हें दंश मुक्ति देने के लिए 7वें दिन काश्यप ऋषि राजभवन के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें ब्राह्मण के रूप में सर्पों का राजा तक्षक मिलता है। काश्यप की मनीषा जानने के बाद तक्षक अपने मूल स्वरूप सर्प रूप में प्रकट होते हैं। तक्षक उसे बताते हैं कि उसके दंश करने पर राजा को मृत्यु से बचाना नामुमकिन है, पर काश्यप के ये कहने पर कि वे अपनी शक्ति से राजा को बचा सकते हैं, तक्षक उनकी परीक्षा लेने की सोचता है। तक्षक एक केले के वृक्ष को दंश करता है और काश्यप ऋषि को उसे पुनः पूर्व स्वरूप में लाने को कहता है। तक्षक के भयंकर दंश से वह वृक्ष जलकर उसकी रक्षा बन जाती है। काश्यप अपनी दिव्य विद्या से प्रथम उस वृक्ष की जड़ें, पत्ते और अंत में डंठल और उसकी शाखाओं का निर्माण करते हैं। काश्यप के इस आविष्कार को देख तक्षक प्रभावित होते हैं और काश्यप से परीक्षित को बचाने का उद्देश्य पूछते हैं। काश्यप उन्हें राजा से धन प्राप्ति के बारे में बताते हैं। तब तक्षक उन्हें उससे अधिक धन देने का प्रस्ताव रखते हैं। तब काश्यप अपनी दिव्य दृष्टि से परीक्षित के मृत्यु की नियति को देखते हैं और तक्षक द्वारा प्राप्त धन लेकर निकल जाते हैं। तक्षक एक सूक्ष्म कीड़े का रूप लेकर परीक्षित को दिए जाने वाले फल में छुप जाते हैं और एक ब्राह्मण के रूप में अपने अनुजों द्वारा परीक्षित तक पहुंचकर उन्हें दंश करते हैं, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तैयार हैं आप अपने सवाल और जवाब के लिए? इस राउंड की शुरुआत हम बाएं से दाएं करेंगे। तो पहले बारी आ रही है आनंद टीम की। आनंद टीम तैयार हैं आप? जी, आपका सवाल है, काश्यप संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया है? What's the question, ma'am? टाइम अप। ये सवाल अब पास होता है बैंगलोर को। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। आपका भी टाइम अप। वात्स्य। आपका उत्तर सही है। अब दूसरा प्रश्न है बैंगलोर टीम के लिए। काश्यप संहिता के अनुसार एक यक्ष ने इस ग्रंथ को नष्ट होने से बचाया। इस यक्ष का नाम बताइए। अनायास यक्ष। सही उत्तर। मुंबई टीम, आपका सवाल है, काश्यप संहिता का दूसरा नाम? विद्युत जीवक तंत्र। सही उत्तर। भोपाल टीम, आपका प्रश्न है, भारत का कौन से प्रांत का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर आधारित है? जी आनंद, आप बताइए। बैंगलोर। मुंबई।
कश्मीर। सही उत्तर। तो ये राउंड भी यहाँ खत्म होता है। किस टीम ने कितने स्कोर्स बनाए, आइए जानते हैं जजेस से। In this animation round, Bhopal team no marks, Mumbai team 40 marks, and then Bangalore team 20 marks, and Anand team no marks. तो चलिए शुरू करते हैं विजुअल क्लिनिकल राउंड। ये राउंड भी एक बजर राउंड है, मगर पिछले बजर राउंड से थोड़ा अलग है। पिछले बजर राउंड में जहां जवाब देने के लिए मिला था सिर्फ 5 सेकंड, वहीं इसमें कंटेस्टेंट्स को मिलेंगे 10 सेकंड। इस राउंड में हम कंटेस्टेंट्स को किसी बीमारी पर आधारित 1 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसके आधार पर पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। सही जवाब पर इन्हें मिलेंगे 20 अंक और गलत जवाब पर 10 अंक माइनस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तो शुरू करें सवाल जवाब का ये सिलसिला। चलिए, आयुर्वेद अनुसार व्याधि विनिश्चय। जी रुद्रसी। आपका उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है संधिगत वात। दूसरा प्रश्न आ रहा है, एक्सरे फिल्म में काले तीर से किस विकृति को दिखाया गया है? जी भोपाल टीम। आर्टिकुलर डिजनरेशन। We can give that. विल कंसिडर इट स्पेस रिडक्शन। तीसरा प्रश्न आ रहा है, संधिगत वात का सबसे मुख्य लक्षण। जी भोपाल टीम। वातपूर्ण वृत्ति। सही। सही उत्तर। चौथा सवाल आ रहा है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टेस्ट संधि विकृति के किस लक्षण को जानने के लिए किया गया? जी टेपिटस। क्रिप्ट साउंड। आपका उत्तर भी सही है। चलिए अब आ रहा है इस राउंड का आखिरी प्रश्न, पीले तीर से क्या विकृति दर्शाई गई थी? टाइम अप। ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस। तो चलिए ये राउंड यहाँ होता है खत्म। जान लेते हैं जजेस से इस राउंड के मार्क्स। इस राउंड में भोपाल टीम ने 2 डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर दिए और इन्होंने 20-20 ऐसे 40 अंक अर्जित किए। मुंबई टीम ने एक प्रश्न पे बजर दबाया बड़े उत्साह में, लेकिन गलत हो गया इनका उत्तर, इनके -10 होते हैं। बैंगलोर टीम ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, इनको 20 अंक मिलते हैं। और सेफली आनंद टीम ने वेल लेफ्ट कर दिया, राउंड में कोई अंक नहीं मिला। जी इस राउंड के बाद टीम्स के स्कोर्स इस तरह से हैं। भोपाल को मिले हैं 140 अंक, वर्ली मुंबई को मिले हैं 110 अंक, बैंगलोर को मिले हैं 100 अंक, आनंद को मिले हैं 40 अंक। हमारे शो की सबसे बड़ी खासियत है कि इस शो में सभी को एक दूसरे से सवाल जवाब के जरिए जुड़ने का मौका मिलता है। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो हमसे दूर रहकर भी टीवी सेट के माध्यम से हमारे इस क्विज शो में लगातार जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 क्विज शो के हर एपिसोड में हमारे गुरुजन मुझसे पूछते हैं एक सवाल और उसका जवाब मैं दर्शकों से यानी आपसे मांगती हूँ, और सही जवाब देने पर वो बनते हैं हमारे लकी विनर। साथ ही उन्हें मिलता है एक आकर्षक इनाम। तो चलिए देखते हैं गुरुजन आज हमारी ऑडियंस से क्या सवाल पूछने वाले हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है या नहीं? तो दर्शकों सुना आपने सवाल।
सवाल है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है या नहीं। आप लोग जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और भेज दीजिए सवाल का जवाब SMS करके 8080909031 पर। ज्योतिषमती टाइप करें, स्पेस दें, Q7 लिखें, स्पेस दें, Y और N पर और बन जाइए हमारे शो के लकी विनर। और आइए अब जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के लकी विनर। हमारे पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल था, आयुर्वेद में मेटल्स या धातु भस्मों का प्रयोग स्वास्थ्य हित के लिए हानिकारक है या नहीं। इसका सही जवाब है नहीं। श्री धूत पापेश्वर द्वारा निर्मित भस्मों की सुरक्षितता प्रमाणित है। हमें बहुत सारे सही जवाब हमारे दर्शकों से मिले हैं और उनमें से लकी विनर्स हैं जिनको मिलते हैं श्री धूत पापेश्वर की तरफ से आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स। इस बीच हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप जवाब ढूंढिए और देखते रहिए श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। हरी वरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम। जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति। फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास। कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। अब हम शुरू करते हैं छठा राउंड, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। गेम शुरू करने से पहले हम आपको इस राउंड के नियम बता देते हैं। हर टीम से 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए समय होगा 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट। ये जितने सही जवाब देंगे उसके अनुसार उन्हें मार्क्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला टीम आनंद से। आनंद टीम तैयार है आप? रैपिड फायर राउंड शुरू होता है आपका। अब पहला प्रश्न आ रहा है, सुश्रुत के अनुसार लुताविश उपक्रम कितने हैं? 24। जी नहीं, 10। न्यायदर्शन ने तन्मात्रा सिद्धांत के आधार पर पंच महाभूत का वर्णन किया है, सही या गलत? सही। जी नहीं, गलत। चरक ने मिश्रक स्नेह को वातज गुल्म में निर्देशित किया है या कफज गुल्म में? कफज। सही जवाब। दोषा कदाचित कुप्यंती जीतः लग्न पाचयने, ये सूत्र चरक ने कौन से स्थान में वर्णित किया है? सूत्रस्थान। सही उत्तर। अर्क वनस्पति किस फैमिली से है? सही उत्तर। श्रम हराणाम श्रेष्ठ क्या है? सुरा। सही उत्तर। False perception without any external stimuli is called? पास। पास। Hallucination.
और अब बारी है बैंगलोर टीम की रैपिड फायर राउंड की। आ रहा है आपका पहला प्रश्न। रस तरंगिणी के अनुसार उपविष्ट की संख्या 11। सही उत्तर। नियोग तंत्र युक्ति का उल्लेख सुश्रुत संहिता में है, सही या गलत? गलत। जी नहीं, ये सही है। चरक के अनुसार अग्नि विसर्प में जो प्रमुख दोष होते हैं वे हैं वात पित्तज दोष या फिर कफ पित्तज दोष? वात पित्त। जी सही बोला। लंघनम संवेदनम पित्त दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम पस्त्यकम, ये सूत्र किस व्याधि का है? ज्वरा। जी नहीं, आमवात। अहिफेन किस फैमिली का द्रव्य है? पापावेरेसी। सही उत्तर। पुंस्तवोपघाती नाम श्रेष्ठ? हरितकी। गलत जवाब, क्षार है सही उत्तर। जिस व्यक्ति का रेप हुआ है उसका नाम जाहिर करने वाले को इंडियन पीनल कोड की किस धारा के तहत सजा होती है? सेक्शन 228A IPC। विटामिन ए कहाँ जमा होता है? आइस। ओह सॉरी, फिश लिवर। टाइम इज अप। और आपने जो पहला उत्तर दिया वो भी गलत था, सही उत्तर लिवर था जो आपने बाद में दिया। और अब बारी है मुंबई टीम की। चलिए बॉम्बे टीम, आ रहा है आपका पहला प्रश्न। सुश्रुत के अनुसार गर्भिणी में आस्थापना बस्ती का प्रयोग कौन से मास में करते हैं? जी नहीं, नवा मास। चिकित्साधिकृत पुरुष को षड धातु पुरुष भी कहा जाता है, सही या फिर गलत? सही। जी सही जवाब। सुश्रुत के अनुसार ये स्नायु का प्रकार है, प्रतर या फिर प्रतानवती? रतानवती। सही उत्तर। तस्य संशमनम नित्यम स्पणम शोषणम तथा, ये चिकित्सा सूत्र किस व्याधि का है? पास। उरुस्थम। स्वर्ण माक्षिक का रासायनिक नाम बताइए। CO2SO4। जी नहीं, चाल्कोपेराइड। हिततम कंद कौन सा है? पास। आर्द्रक। केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना किस साल शुरू हुई? पास। 1954। जेट्रूसर मसल कहाँ पाया जाता है? पेनिस। जी नहीं, गलत जवाब, यूरिनरी ब्लैडर। TSH का लॉन्ग फॉर्म बताइए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही उत्तर। टाइम अप हो गया और आप 9 ही सवालों के उत्तर दे पाए। उसमें से कितने सही थे कितने गलत थे ये हम बाद में जानेंगे। चलते हैं अपनी अगली टीम भोपाल की ओर। भोपाल तैयार हैं आप रैपिड फायर राउंड के लिए? चलिए आपका पहला प्रश्न आ रहा है। चरक के अनुसार रक्त धातु का प्रमाण कितनी अंजलि होता है? 8 अंजलि। जी नहीं, 9। गौफ लिका ये बंद एवं सीवन कर्म दोनों है, सही या गलत? पास। सही। न स्फुरणम ये लक्षण मूढ़ गर्भ का है या फिर लीन गर्भ का? लीन गर्भ। सही उत्तर। रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान मेद दतो अस्थि च, ये चरक चिकित्सा स्थान के कौन से अध्याय में वर्णित है? चैप्टर नंबर 17 ग्रहणी दोष चिकित्सा। सही उत्तर। निम का बोटैनिकल नाम क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। सही उत्तर। अम्लपित जाना नाम श्रेष्ठ क्या है? कुलत। सही उत्तर। बंद कमरे में या बंद जगह में डरने जैसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्रिस्टोफोब। सही उत्तर। ड्यूडेनम की लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। जी नहीं, 10 इंच। लैब टेस्ट DGT का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस। सही उत्तर। वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन को मनाया जाता है? पास। आपके सवाल यहाँ होते हैं खत्म और इसका सही जवाब था नवंबर 2। तो रैपिड फायर राउंड यहाँ हो चुका है खत्म। किस टीम ने कितने अंक बनाए हैं ये जानते हैं जजेस से। भोपाल टीम ने 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और 1 पास किया है। 4 प्रश्नों के इन्होंने गलत उत्तर दिए। मुंबई टीम ने 9 ही प्रश्नों पर अपना प्रयास किया, जिसमें से उनके 3 प्रश्न सही थे, 3 प्रश्न गलत थे और उन्होंने 3 प्रश्न पास किए, तो इनके 30 अंक बनते। बैंगलोर ने 8 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिसमें से उनके 3 सही थे, 4 गलत थे और 1 पास किया। और आनंद टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 9 प्रश्नों पे इन्होंने अटेम्प्ट किया, जिसमें से 5 सही थे, 3 गलत थे और 1 इन्होंने पास किया। राउंड में भोपाल को 50 अंक मिले, मुंबई को 30 अंक मिले, बेंगलोर को 30 अंक मिले और आनंद को 50 अंक मिले। अब बारी है क्रॉसवर्ड्स राउंड की। जैसा कि आप जानते हैं ये राउंड काफी उलट फेर करने वाला राउंड है।
अगर आपने इसे दिमाग लगाकर सही रणनीति के साथ खेला तो ये आपको हारी हुई बाजी भी जिता सकता है। याद रहे ये राउंड बड़े ध्यान से खेलना है, क्योंकि इसमें अगर आपने बाजी मार ली तो टॉप पर पहुंच सकते हैं। इस क्रॉसवर्ड राउंड की मार्किंग सिस्टम आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें भी एक ट्रिक छिपी हुई है। क्रॉसवर्ड में हर सही जवाब के लिए टीम्स को मिलेंगे 30 मार्क्स, हर गलत जवाब के लिए 15 मार्क्स माइनस होंगे। सवाल का जवाब क्रॉसवर्ड में ना भरने पर बाकी 3 टीम्स को 5-5-5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस राउंड में कंटेस्टेंट्स को एक क्रॉसवर्ड वर्कशीट मिलेगी। इसके साथ ही स्क्रीन पर क्रॉसवर्ड के लिए क्लू दिखाया जाएगा। क्लू मिलते ही समय शुरू होगा और इन्हें मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं इस राउंड की। मेरे हाथ में है वर्कशीट्स जो मैं आप सभी को अब देने जा रही हूं। टीम, जैसा कि आप सबको पता है कि आपको मिलेंगे 2 मिनट और क्लूज होंगे स्क्रीन पर, और ये आ रहा है आपका क्लू और टाइम शुरू होता है अब। और वक्त खत्म हो गया है। प्लीज आप अपने अपने पेन छोड़ दीजिए। कंटेस्टेंट्स ने 7 राउंड पूरे कर लिए हैं। मुझे पता है अब आपको होगा रिजल्ट्स का इंतजार। हमारे कंटेस्टेंट्स भी क्रॉसवर्ड और फाइनल राउंड के स्कोर जानने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। हम हाजिर होंगे रिजल्ट्स के साथ। आप देखते रहिए श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार, फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की कुछ पाने की। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सुजन से जीवन भरपूर। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान। हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑल इंडिया आयुर्वेद इंटर कॉलेजिएट क्विज शो श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती
14। अब वक्त आ गया है क्रॉसवर्ड राउंड के रिजल्ट्स घोषित करने का। हम आपको अब स्क्रीन पर दिखाते हैं क्रॉसवर्ड का सही हल, ताकि ये लोग क्रॉस चेक कर सकें कि इन्होंने सही भरा था या गलत, जिसके अनुसार गुरुजी ने निर्णय लिए हैं। टीम्स, देखा आपने सॉल्यूशन? तो हम शुरुआत करते हैं उस टीम से जिसने इस राउंड में लोएस्ट स्कोर किया है, और कहने की जरूरत नहीं है आनंद टीम, क्योंकि आपने ब्लैंक छोड़ा था पूरा का पूरा, फिर भी आपको 40 अंक मिल गए हैं। कैसे मिले हैं बताएंगे गुरुजी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्होंने सारे ब्लैंक छोड़ दिए थे, लेकिन बाकियों से खैरात में इनको काफी सारे मार्क्स मिल गए, तो इनके कुल अंक हो गए 40। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, जिसने उनके बाद थोड़े से ज्यादा अंक बनाए हैं, और वो है, कौन सी टीम हो सकती है? भोपाल। भोपाल आपके बने हैं 55 अंक। कैसे बने हैं ये गुरुजी बताएं। भोपाल ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, उसके उनको 30 अंक मिले, लेकिन 2 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, जिससे उनके 30 अंक कट गए, और उनको बाकियों से 30 और 25 ऐसे 55 अंक आपके बनते हैं। चलिए, अब है अगली टीम, और मजे की बात यह है कि हमारी जो बाकी की 2 टीम्स बची हैं, मुंबई और बैंगलोर, इन दोनों ने एक ही अंक बनाए, और वो है 65। कैसे बनाए हम गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी, मुंबई से शुरुआत कीजिए। मुंबई और बैंगलोर दोनों के लिए एक ही बात है कि दोनों ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो सही के 30 माइनस 15, और उनको बाकी टीम से मिल गए 40, और 15 उनके खुद के थे, तो ऐसे कुल अंक उनके हो गए 65। तो अब जानते हैं टीम के ओवरऑल स्कोर्स। सबसे आखिर में जो आज टीम आई है वो है डीजे पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च आनंद, जिन्होंने कमाए हैं 130 अंक। उसके बाद है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड रिसर्च बैंगलोर, जिनके पॉइंट है 195। उसके बाद है आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली मुंबई, जिनके बने 205 पॉइंट। और उसके बाद हमारी विनर टीम पंडित खुशी लाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट भोपाल, जिन्होंने बनाए हैं 245 पॉइंट। दर्शकों, 32 टीमों में से अब लड़ाई सिर्फ 4 टीमों में बाकी रह गई है। इसके बाद टोटल 32 टीमों के बेस्ट परफॉर्मेंसेस के आधार पर फाइनल के लिए 4 टीम्स का चुनाव किया जाएगा। तो आज इसी के साथ ही हमारा आज का ये शो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। हमारे शो के बारे में या फिर आयुर्वेद से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमारी वेबसाइट sdljyotismati.com से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली कड़ी में उम्मीदों की नई संजीवनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगगवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। श्रीभूतपापेश्वराय नमः।